नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे हम हार्ट अटैक को लेकर, जिसको लेकर एक बेहद ही चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। हरियाणा से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई जो डरा रही है। दरअसल विधानसभा में पेश रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में युवाओं के दिल कमजोर हो रहे हैं। कोरोना काल से अब तक 17,973 यानी कि करीब 18,000 लोगों के हार्ट अटैक से मौत हुई है। और चौंकाने वाली बात यहां पर यह है कि हार्ट अटैक से मरने वाले अधिकतर लोगों की जो उम्र है वो डराने वाली है, 18 से 45 साल के बीच। हरियाणा सरकार ने कल विधानसभा में इस संबंध में रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 से अब तक हार्ट अटैक से होने वाली मौतों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की ओर से पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष में जनवरी महीने के दौरान 391 युवाओं की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दूसरी ओर यमुनानगर, फरीदाबाद और नूह में सर्वाधिक मौतें हुई हैं, यानी कि सबसे ज्यादा। जनवरी 2026 में हार्ट अटैक के कारण सबसे अधिक मौत यमुनानगर जिले में हुई है और यहां पर एक महीने के भीतर 71 युवाओं की मौत हो चुकी है। और यह आंकड़े डराने वाले हैं, ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह कि सबसे ज्यादा जो युवा हैं वो हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियों का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में हार्ट फेल हो रहा है, उसको लेकर यह रिपोर्ट चौंकाने वाली निकलकर सामने आई है। कुछ और अपडेट्स ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक हम पहुंचाते हैं कि किस तरीके से 5 साल में हार्ट अटैक से 17,993 लोगों की मौत हो गई। 18 से 45 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक की जो संख्या है सबसे ज्यादा देखने को मिली है। 2020 में 2394 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा के आंकड़े हैं ये। 2021 को लेकर बात करें, 3,188 लोगों को हार्ट अटैक आया, उनका हार्ट फेल हुआ। 2022 में 2,796 जो युवा हैं उनकी मौत हार्ट फेल होने की वजह से हुई है। इसके बाद 2023 में 2,886 युवाओं की मौत हार्ट फेल की वजह से हुई है। 2024 में 3,063 लोगों की युवाओं की मौत हो गई हार्ट फेल होने की वजह से। इसके बाद 2025 को लेकर बात करें, 3,255 युवाओं का हार्ट फेल हो गया। 5 साल में टोटल 17,973 लोगों की मौत हो गई। आप समझिए किस तरीके से बड़े ही हैरान करने वाले ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। ये आंकड़े जो है वो काफी ज्यादा डराने वाले हैं, ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं और ये आंकड़े कई बड़े सवाल जो है वो खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन आंकड़ों के सामने आने के बाद लोग भी कहीं ना कहीं डरे और सहमे नजर आ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या मामला है कि जिस वजह से हार्ट अटैक की जो संख्या है वो बढ़ती नजर आ रही है। और खास तौर पर अगर बात यहां पर युवाओं को लेकर करें तो सबसे ज्यादा यहां पर युवाओं में ये समस्या देखने को मिल रही है। 18 साल से लेकर 45 साल की जो ये उम्र है, उस उम्र के लोगों को ज्यादा हार्ट अटैक जो है वो हार्ट फेलियर जो है वो समस्या देखने को मिली है। और आप सोचिए कि 5 साल में करीब 18,000 मौतें, और आप इस चीज को देखिए कि 18,000 मौतें केवल 5 साल में हुई हैं। ऐसे में बड़े सवाल कोरोना काल पर उठते नजर आ रहे हैं, वैक्सीनेशन के ऊपर बड़े सवाल उठते नजर आ रहे हैं। लोग बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या इसके पीछे वैक्सीन वजह है, क्या वैक्सीन की वजह से हार्ट फेल हो रहे हैं। क्योंकि 2020 से 2025 का जो डेटा निकलकर सामने आया है, ये डेटा है कोविड के बाद का, पोस्ट कोविड का ये डेटा है। और 2020 से वैक्सीनेशन जो है लोगों का शुरू हो चुका था, फर्स्ट फेज वैक्सीनेशन शुरू हो चुका था और उसके बाद के ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। और ये आंकड़े कई प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आंकड़े जो है कई बड़े सवाल खड़े करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो आप समझिए किस तरीके की स्थितियां जो है इस वक्त ये बनी हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से लगातार यहां पर ये समस्या हार्ट अटैक की बढ़ती हुई नजर आ रही है और हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से ये रिपोर्ट विधानसभा में रखी है, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से एक बार फिर से लोग जो है ट्रिगर होते नजर आ रहे हैं, लोग इस विषय पर विचार करते नजर आ रहे हैं और बड़े सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर इतनी मौतें दिल की बीमारियों से क्यों हो रही हैं, आखिर क्यों लगातार ये आंकड़े साल दर साल बढ़ते चले जा रहे हैं, आखिर इसके पीछे ऐसी वजह क्या है। ये सवाल जो है वो लगातार लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग इस विषय को लेकर बड़े सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो आप समझिए किस तरीके से ये स्थितियां जो है वो बनी हुई नजर आ रही हैं और किस तरीके से यहाँ एक बड़ा पैनिक जो है कह सकते हैं कि क्रिएट होता हुआ लोगों के बीच नजर आ रहा है। और लगातार ये आंकड़े जो हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इस वजह से लोगों में और भी ज्यादा डर जो है वो देखने को मिल रहा है। और हर महीने आप समझिए जो औसत निकलकर सामने आया है वो 246 का है। 246 लोगों की हार्ट अटैक से मौत होती नजर आ रही है। हरियाणा से बेहद ही डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जहां हर महीने औसतन 246 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हो रही है, यानी कि हर दिन करीब 8 जिंदगियां सिर्फ दिल का दौरा पड़ने की वजह से खत्म हो रही हैं। पिछले 5 साल के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं वो भयावह है। इन सालों में करीब 18,000 लोगों की जान हार्ट अटैक से चली गई है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि हजारों परिवारों का उजड़ना है। सबसे चिंता की बात यहां पर यह है कि हार्ट अटैक सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रही, युवा भी इसकी चपेट में तेजी से आ रहे हैं। खराब लाइफस्टाइल, तनाव, जंक फूड और फिजिकल एक्टिविटी की कमी इसके सबसे बड़े कारण माने जा रहे हैं। और एक पॉइंट आप यहां पर समझिए, एक समय पर यह कहा जाता था कि जो दिल से जुड़ी बीमारियां हैं वो बुजुर्गों को होती हैं, लेकिन जो ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं इसने ऐसी तमाम जो बातें कही जाती थी इन बातों को केवल एक जुमला साबित कर दिया है। क्योंकि 18 से 45 वर्ष ये युवा अवस्था कही जाती है और सबसे ज्यादा आंकड़े जो है वो 18 से 45 साल के ही निकलकर सामने आए हैं, जिसमें हार्ट फेल की समस्याएं निकलकर सामने आ रही हैं। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सलील गर्ग जी जुड़े हैं। डॉक्टर सलील जी, बहुत स्वागत सबसे पहले आपका सर इंडिया न्यूज पर। गुड आफ्टरनून सर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यहां पर यही है कि जिस तरीके से हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ये डेटा शेयर किया गया विधानसभा में, सर ये तो एक स्टेट का डेटा है, अगर हम और जो 2 दर्जन के आसपास हमारे स्टेट्स हैं उनके डेटा को देखें तो ये आंकड़े काफी ज्यादा और डराने वाले निकलकर सामने आते हैं। सर, ऐसी क्या वजह रही कि पिछले 5 सालों में ये आंकड़े जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ते नजर आ रहे हैं हार्ट फेलियर के? जी, आपका प्रश्न बहुत ही अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की पूरी कोशिशों के बावजूद भी हम लोगों का इस पे हम लोग ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीजन है, सबसे पहली चीज तो ये है जो एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है। कुछ भी होता है, कुछ हमारे यहाँ जो है एक्सरसाइज बंद हो गई है, ड्रग्स का सेवन बढ़ गया है, स्मोकिंग अल्कोहल बढ़ गया है, खाने में फास्ट फूड आ गया है। जो हम लोग खाने की बात करते हैं, वीट, रिफाइंड शुगर्स बढ़ गए हैं। तो ये सब चीज़ों का फर्क होता है। यदि आप देखें कि एक समय था जब माल न्यूट्रिशन था हमारे देश में, आज की तारीख में ओवर न्यूट्रिशन है। आपको शायद ही कोई व्यक्ति मिले जिसके जो है पेट ना निकला हो, कोई व्यक्ति मिलेगा जिसके जो है ब्लड प्रेशर ना हो, कोई शायद ही कोई मिलेगा जिसकी जो है डायबिटीज ना हो। और अनफॉर्चुनेटली कहने के बावजूद और सिखाने के बावजूद और जानने के बावजूद ना तो कोई रेगुलरली ट्रीटमेंट लेता है, ना कोई अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करते हैं। जी। अब सर, दूसरी ओर जिस तरीके से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरा ये है और इसको मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एक बड़ा मुद्दा कोरोना को लेकर भी कहा जाता है, क्योंकि जो ये आंकड़े निकलकर सामने आए सर ये पोस्ट कोविड के हैं और लगातार ये भी कहा जाता रहा कि कोरोना के बाद ये समस्याएं जो है वो और ज्यादा बढ़ी है, यानी कि दिल की बीमारियों की समस्याएं युवाओं में खास तौर पर बढ़ी है। सर, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कोविड के बाद थोड़ी बढ़ी तो थी, पर वो कोविड के जस्ट इमीडिएटली बाद बढ़ी थी और कोविड के दौरान बढ़ी थी। जब बिकॉज ये एक हाइपर कोएगुलेबल स्टेट थी, तो शुरू में तो हम लोग नहीं सोचते थे कि हार्ट के ऊपर फर्क पड़ रहा है या आर्टरीज के ऊपर फर्क पड़ रहा है। बट क्या था, ये ऐसी सिचुएशन थी जब जो है हम लोगों के हार्ट जो है एकदम से आर्टरीज में थ्रोम्बोसिस हो जाता था। इसीलिए उस वक्त जो है हार्ट अटैक और जो दूसरा हमारा सीवीए, दैट इज सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स, ये सब बढ़े थे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब कोविड खत्म हो गया, ठीक है, थोड़े दिन तक प्रो कोएगुलेंट स्टेट रही हो रही है, बट अब जो है वो वाली स्थिति नहीं है। और अब क्या, जो इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ा है वो जनरली ये पड़ा है कि जो पेशेंट्स हमारे, जो लोग हमारे थे, एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल के आदतन हो गए। ये वर्क फ्रॉम होम वाला एक कल्चर आ गया। बहुत सारी जनता जो पहले बाहर निकल के आगे पीछे जाया करती थी, कुछ एक्सरसाइज किया करती थी या फिजिकल एक्टिविटी रखा करती थी, वो एक तरह से बंद हो गया। तो एक ये कहते हैं जिसको एक टाइप से सोशल चेंज आ गया। जी
बिल्कुल, जाहिर तौर पर सर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, लेकिन सर दूसरी ओर मैं आपसे यहाँ पर यह भी समझना चाहूंगा कि क्या आप इसमें कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का भी कोई फॉल्ट है, क्योंकि अब लोग जो है काफी ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि सर आपको भी पता है कि लगभग अगर हम भारत की आबादी को लेकर बात करें तो 99% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड का टीका लिया हुआ है, और यानी कि पूरा का पूरा भारत डरा हुआ है कि क्या कोविड की वैक्सीन लेने की वजह से जो है दिल से जुड़ी हुई बीमारियां बढ़ने लगी हैं। नहीं, आई वुड डिसएग्री विद दैट, बिकॉज बड़े सिंपल सी चीज है कि कोविड की वैक्सीन ने हम लोगों की काफी लोगों की जान बचाई। जी दूसरी चीज ये है कि अगर आप कोविड की वैक्सीन नहीं लेते तो भी आपको जो है कोविड होता, और जो उसके एंटीबॉडीज बनते वही बनते। सो इससे कहीं पे भी वैक्सीनेशन से की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा। वैक्सीनेशन से जितना हुआ है मेरे ख्याल से फायदा ही हम कहेंगे। जी जी। डॉक्टर सलील जी, मैं आपसे यहां पर यह भी जानना चाहूंगा कि क्या आप फिर इसको कोरोना को लेकर माना जाए कि क्या कोरोना ने हमारी इम्यूनिटी जो है, माफ कीजिएगा, इतनी कमजोर कर दी है कि हम ऐसी गंभीर बीमारियों की चपेट में युवा अवस्था में ही आ रहे हैं? क्योंकि सर आपको भी पता है कि एक समय पर यह माना जाता था कि दिल से जुड़ी बीमारियां जो होती हैं वो ज्यादातर बुजुर्गों को, यानी कि एक उम्र सीमा होती है, उसको जब पार कर लेते हैं हम 50-60 की उम्र को, तब जाकर ऐसी गंभीर बीमारियां होती है। लेकिन सर अब हम देखते हैं कि नवजात बच्चे जो होते हैं वो भी दिल की बीमारियों से ग्रसित होते हैं। नहीं अभिषेक जी, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हमें समझना चाहिए जी कि ये जो हम एपिडेमिक देख रहे हैं ये आज की वो नहीं है। जी ये इतने सालों की रिजल्ट है, बिकॉज हमने शोध किया था 2004 में भी, जी और तब भी हम लोग बहुत यंग लोगों में डेथ्स और ये सब देख रहे थे। द रियल रीजन फॉर दैट वाज वेरी सिंपल। जी जो जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, इनफैक्ट मैं उस वक्त आर्मी में था तो हमने आर्मी में किया था। जी जी। सर जिस तरीके से लगातार तमाम चीजों का आपने जिक्र किया, इससे जाहिर तौर पर चीजें समझ में आ रही हैं, लोगों को क्लियर होती नजर आ रही होंगी, और जो लोगों के जहन में एक मिथ बना हुआ है वो मिथ टूटता हुआ नजर आ रहा होगा। डॉक्टर सलील जी, जिस तरीके से आप तमाम चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अब कई सारी चीजें जो है निकलकर सामने आ रही हैं जो लोगों को लगातार डरा भी रही हैं। खासतौर पर जिस तरीके से हरियाणा सरकार के जो नए आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को लेकर बात करें, इन आंकड़ों ने अब लोगों को फिर से डरा दिया है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद से लोग एक बार फिर से डरे सहमे नजर आ रहे हैं। और डॉक्टर सलील जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और डॉक्टर सलील जी, जिस तरीके से कुछ रिपोर्ट्स में वैक्सीन के बाद जो मायोकार्डिक्स के केस सामने आए हैं, ये कितने गंभीर हैं और कितने अहम और कितने आम? आप डॉक्टर सलील से हम लगातार सवाल जवाब करेंगे, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई नजर आ रही हैं ये किस तरीके की स्थितियां, क्योंकि एक पैनिक जो है वो भी क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है आम जनता के बीच, क्योंकि आम जनता डरी सहमी नजर आ रही है। और इस वजह से जो है लगातार स्थितियां बड़ी विपरीत सी बनी नजर आ रही हैं, और लोग जो हैं वो लगातार डरे सहमे नजर आ रहे हैं। और लोग जो हैं इस बात से डरे हुए हैं कि क्या ये आंकड़े अब और बढ़ते नजर आएंगे, क्या जिन लोगों ने वैक्सीन ले रखी है उनकी जान को खतरा है? ऐसे बड़े सवाल अब लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलील जी आपका जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, और इस बीच